परिक्रमा पूर्ण होने के बाद हम आज मिले हैं नवदीप जी सैनी से, और पूरा परिवार आज उनको परिक्रमा जब पूर्ण हो जाती परिवार में भी खुशियाँ देती है। सभी उनको यहाँ लेने आए हैं और अभी हम गजानन आश्रम के ठीक सामने से मैं जा रहा था साधु सत्यप्रिया दीदी जी से मिलने। उनकी भी परिक्रमा आज पूर्ण हुई। तो एक बार जो मुझे परिक्रमा में मिल जाता है, चाहे वो मुझे भूल जाए, पर वो मुझे हमेशा याद रहता है। मैंने एकदम देखा, मैंने कि सैनी साहब जा रहे लगभग परिक्रमा पूर्ण हो गई। बहुत लोगों ने आपके कांटेक्ट भी जब आपका यूट्यूब पे देखा, बहुत लोगों ने कांटेक्ट मांगे, पर आपने हम कांटेक्ट उस समय ले नहीं पाए। तो आज मैं सैनी जी का कांटेक्ट नंबर भी आप सभी को दूंगा। और 121 दिन में आप सब कुशल माँ नर्मदा के तट पर इनकी परिक्रमा पूर्ण हुई है। मैया के तट पर आकर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर को जल चढ़ाने के बाद वो सारा अनुभव जो 120 दिन में सैनी साहब ने कहा कि मैया की परिक्रमा का अनुभव हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो पुनः आपसे यही निवेदन कि आप भी माँ के तट की महिमा को जानना चाहते हैं तो माई के तट पर आइए और बैठिए। आप परिक्रमा नहीं कर सकते तो कुछ भ्रमण कीजिए मैया के तट पर, वो अनुभव आपको होगा कि कलयुग में आज भी सर्वशक्तिमान कोई है तो माँ नर्मदा की महिमा है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माँ ने आपकी परिक्रमा बड़े आनंद से पूर्ण कराई। भगवती राजराजेश्वरी माँ नर्मदा को चरणों में कोटि कोटि नमन। मात श्री नर्मदे। मैं ओंकारेश्वर में, और परिक्रमा जब सैनी साहब ने ओंकारेश्वर से शुरू की थी तब हमें बाजीराव पेशवा समाधि स्थल रावेरखेड़ी में मिले थे। और हमारे राजगढ़ संसदीय क्षेत्र राघवगढ़ से आप हैं और मैं जीरापुर से हूँ। हाँ, कब परिक्रमा प्रारंभ हुई थी आपकी? हमारी 29 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ हुई थी जी, और 25 फरवरी 2026 को परिक्रमा पूर्ण हुई है। यानी हमारी जो परिक्रमा है वो 120 दिवस में पूर्ण हुई है और 121वें दिवस में हम लोगों ने जल चढ़ाया। और माँ नर्मदा की कृपा से ये परिक्रमा पूर्ण हुई है। बहुत अच्छे से संपन्न हुई है, कह सकते हैं। मैया ने किसी चीज़ का अभाव नहीं होने दिया और अच्छे से अपने गोद में बिठा के मैया ने ये परिक्रमा करवाई है। हाँ, 120 दिवस में ओंकारेश्वर से ओंकारेश्वर में आकर 121वें दिवस में परिक्रमा पूर्ण। क्या अनुभव रहा इन 120 दिनों में माई के तट का? अनुभव तो ऐसा है प्रभु कि अगर एक साल भी लग जाए ना बताने के लिए तो वो कम है। ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ है कि जीवन बदल के रख दिया हमारा। और कह सकते हैं अगर शॉर्ट में बोला जाए पूरी परिक्रमा का सार तो यही है कि कोई भी परिक्रमावासी अगर मैया के भरोसे अगर यहाँ आ जाए तो मैया पूरा उसका ध्यान रखती है और बड़े ही अच्छे से मैया उनके सानिध्य में इस परिक्रमा को करवाती है। माँ की महिमा का शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। हाँ, भाभी जी आप साथ में थे परिक्रमा में, तो आपको आप तो सभी तीर्थों पर जाते ही रहते, पर जो तीर्थों पे आप गए थे वहाँ जो आनंद था वो क्या माँ के तट पर वहाँ और यहाँ में क्या अंतर? माँ के तट के आनंद तो प्रभु जी क्या कहने, इनका तो शब्दों में भी बखान नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि हमें माँ के तट पे जो मिला है ना वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला जी। और हमें लगा कि कोई हमारे साथ में अदृश्य रूप से चल रहा है और किसी भी चीज़ की चाहत रखते, मन में कुछ भी सोचते, किसी भी बात का प्रश्न मन में अगर आता तो तुरंत उसका उत्तर मिल जाता है। ऐसा मैया ने हमें चमत्कार दिखलाया और बड़े ही कह सकते हैं अच्छे से हमें पता भी नहीं चला कि 121 दिन कब हो गए पूरे और कब हमने स्टार्ट की थी। हम लोग जब ओंकारेश्वर आ रहे थे तब सोच रहे थे यहाँ से स्टार्ट किए थे, आप वापस यहीं आ रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है यार, पता भी नहीं चल पा रहा है। मैया ने कैसे पूरा करवा दिया, विश्वास भी नहीं था कि हम लोग इसको कर पाएंगे। क्योंकि बहुत परिक्रमावासी इस परिक्रमा को करने के लिए निकलते हैं और अगर सफल हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आती हैं, कुछ मैया परीक्षाएं भी लेती हैं बीच बीच में, लेकिन कह सकते हैं कि उस परीक्षा में सफल होने का सामर्थ्य अपन में तो नहीं है। बस अगर अपन अपने आप को मैया को सौंप दें तो बिल्कुल मैया पूरी तरह से उत्तीर्ण करवाती है परीक्षा में। तो यही मैया ने हमारे साथ में किया, बहुत अच्छा है, हमारा जीवन सार्थक है। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर